हेलो मित्रों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म गाइडर्स इंस्टीट्यूट पे। नित्य नए टॉपिक के साथ जो हमारे मिलने का वादा था, उसी क्रम में पुनः आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी। और पिछले वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस कराए हैं, जितने हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये भी उम्मीद करते हैं वो भी आप सभी को समझ में आया होगा। और उसी उम्मीद को लेके हम पुनः अपने अगले वीडियो पे आए हैं। और आज का हमारा अगला टॉपिक जो है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में जो हमारा आज का टॉपिक है, चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा, यूनिट डिजिट मींस इकाई का अंक। ये टॉपिक इकाई का अंक याद करना, ठीक है। तो चलिए फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए। और बड़ा मजेदार टॉपिक है आपका, पूरे एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, मजे लेके पढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर ना किए हों आप तो, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो ये मुहिम है हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने का, ये मुहिम हमारा 100% सफल हो पाए। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आप इसको शेयर करते रहिए, लाइक भले ना कीजिए, शेयर बट कर दीजिए, ठीक है। आइए यूनिट डिजिट पे चलते हैं। इकाई का अंक क्या होता है? देखिए, कोई भी इसमें आपको 2 पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा पढ़ने के लिए। और पहले पैटर्न पे हम चलते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले टाइप में कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले टाइप के क्वेश्चन में ही हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको टाइप 1। टाइप 1 में आपको क्वेश्चन दे दिया, लिखो 35 गुणे 377 गुणे 425 गुणे 3231। दूसरा क्वेश्चन है 3722 गुणे 4355 गुणे 537। अगला है ये हमारा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि यदि इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन है, इनको गुणा करा जाए तो इनके गुणनफल में जो भी गुणनफल आएगा उसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। सेम क्वेश्चन दूसरे वाले को भी अगर गुणा करा जाए तो प्राप्त गुणनफल के इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। सेम तीसरा क्वेश्चन, इसको गुणा करा जाए तो इकाई के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। आपको ऑब्वियसली पता है कि इन संख्याओं का एग्जाम में गुणा करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो एग्जाम है इसमें फेल पास का कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे 2 शब्दावली यूज होता है, एक सेलेक्ट का और एक रिजेक्ट का, ठीक है। हमने भी बहुत रिजेक्शन झेला है। आज भले ही हम सेलेक्ट हैं एक जगह, लेकिन हमने भी बहुत रिजेक्शन झेला है। और उन सभी अनुभवों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे सेलेक्ट और रिजेक्ट का 2 फंडा है। और यहाँ पे केवल ज्ञान का कंपटीशन नहीं है। आज का जो कंपटीशन है मित्रों, केवल ज्ञान का नहीं है। इसमें ज्ञान, नॉलेज प्लस स्पीड, ये 2 फंडा है आपका। केएस का फंडा है नॉलेज प्लस स्पीड, के प्लस एस का फंडा है। इसमें आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, स्पीड नहीं है तो भी बाहर है। आपकी बहुत अच्छी स्पीड तो आ ही नहीं सकती जब तक नॉलेज नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक आने की जो प्रक्रिया है वो यहीं से होकर गुजरती है, यहीं से होकर हम यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप गुणा कर पाए, इसलिए आप टेक्निक सीखिए कि कैसे टेक्निक का यूज करते हुए हम इकाई का ज्ञात करेंगे। मैं आज बहुत आराम से चल रहा हूँ। मुझे पता है कुछ लोग बोर भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। थोड़ी सी
आप लोग झेल लीजिएगा मुझे, मैं बहुत मूड बना कर आया हूं, बहुत आराम से आप पढ़ाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो मित्रों एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, और जो टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं इकाई का अंक, तो इकाई का अंक ज्ञात करते वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट होना है यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे। क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे दे, कुछ भी क्वेश्चन दे दे, हमारा टोटल कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे होना चाहिए, इकाई के अंक पे होना चाहिए। आइए पहले क्वेश्चन में सभी इकाई के अंक को हम चिन्हित कर लेते हैं, ये हमने चिन्हित कर लिया। और हम जब इन इकाई के अंक का गुणा करेंगे और जहां पर भी आपको 2 डिजिट की संख्या मिले वहां पे हम दहाई छोड़ के पुनः इकाई को लेके ही आगे बढ़ते हैं। यानी हम जब भी जितनी प्रक्रिया करेंगे, जहां तक की प्रक्रिया करेंगे, हर प्रक्रिया में हमारे मुहिम में जो शामिल अंक होगा वो इकाई का अंक होगा। हम सिर्फ अपने मुहिम में इकाई के अंक को शामिल करके ही चलेंगे, दहाई जहां आएगा हम उसको आउट कर देंगे बाहर, तुम्हारा कोई काम नहीं है। देखिए गुणा करते हैं, 5 सते 35, इकाई का अंक क्या मिला 5, 7 को बाहर कर दिया, उसका काम नहीं है। 5 पचे 25, इकाई का अंक क्या मिला 5, 2 को बाहर कर दिए, 2 का कोई काम नहीं है। 5 एकन्नम 5, इकाई के स्थान पे क्या मिला दोस्तों 5 मिला, ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें भी इकाई का अंक हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कर लिया, वही काम करते हैं। 2 बच्चे 10, इकाई के स्थान पे 0, 0 सते 0, इकाई के स्थान पे 0, राइट। इसे देख लीजिए, आइडेंटिफाई करते हैं हम इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने आइडेंटिफाई कर लिया मित्रों, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे पुनः यहाँ पे हम गुणा करते हैं, 6 सते 42, इकाई के स्थान पे क्या आया, इकाई के स्थान पे आया 2, 6 सते 42, इकाई के स्थान पे 2 आया। अब 2 एकन्नम 2, ठीक, 2 तिहाई 6, 6 बटे 48, 48 में इकाई का अंक 8, इसमें हमारा इकाई का अंक क्या मिला 8 मिला। तो हम इसी तरीके से इस पहले टाइप के क्वेश्चन में जब कोई एक्सप्रेशन दिया होता है मल्टीप्लाई के सीरीज का, तो हम उन सभी संख्याओं में इकाई का अंक चिन्हित करके और सभी इकाई के अंक का आपस में गुणा करते जाते हैं। गुणा करने की प्रक्रिया के दौरान यदि गुणनफल 2 अंकों में मिलता है या 2 से अधिक अंकों में मिलता है, तो हमें सारे अंकों को छोड़ के मात्र इकाई का अंक उसमें से लेके और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, और अंतिम स्टेप में पुनः जो इकाई के स्थान पे मिलता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है, जैसा कि आप इसमें देखे होंगे। लेकिन यहाँ से 2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए आपको यहां से लेके यहां तक की प्रक्रिया भी नहीं करनी होती है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए आपको पता है कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसका किसी भी नंबर के साथ गुणा कर लीजिए, वो इकाई के स्थान पे 2 ही अंक दे सकता है। क्या? एक तो 0 और दूसरा 5। इनके अलावा कोई अंक 5 नहीं देता है। आप ध्यान दे लीजिए और आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखिएगा कोई ऐसा अंक नहीं, 5 का अगर गुणा करते हैं तो कभी कोई ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि इकाई के स्थान पे 0 और 5 के अलावा और कोई अंक देता। अब आप कंडीशन समझ लीजिए, ये कब मिलता है? ये मिलता है इवन की कंडीशन में, यानी 5 जब इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 0 देता है, और ये 5 कब मिलता है? ऑड की कंडीशन में। यदि 5 कभी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो इकाई के स्थान पे क्या देता है? 5 देता है। यानी 5 के संदर्भ में एक कंसेप्ट है कि 5 जब भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो इकाई के प्लेस पे 0 देगा, 0 देगा, और 5 जब कभी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे ओनली 5 देगा, 5 देगा, और कोई अंक नहीं दे सकता है। ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आइए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाते हैं। जैसे मित्रों हमने देख लिया पहले ही इकाई के स्थान पे 5 मिल गया था, तो हम गुणा नहीं करते, हम क्या करते, हम देखते कहीं पे क्या इकाई के स्थान पे इवन नंबर है, तो देखिए ये भी इवन नहीं, ये भी इवन नहीं, ये भी इवन नहीं, आइडेंटिफाई कर देते 5 आता, गुणा भी नहीं करते। क्या करते, जैसे 5 मिला तो हम देखते कहीं और पे भी इकाई के स्थान पे क्या इवन नंबर है, नहीं है। देखिए अगर इवन ऑड में अगर जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सभी नेचुरल नंबर को ऑड और इवन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट करें, हम अगर क्लासिफाई करें तो 2 मिलते हैं, ऑड मिलता है, इवन मिलता है। अगर इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, यही है ना। तो हम इवन आइडेंटिफाई करते हैं, अगर इवन नहीं मिलता है तो इसका मतलब ऑड है सारा, और ऑड है तो आपको पता है ऑड की कंडीशन में क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो जैसे आप यहाँ 5 देख लेते हैं और कहीं पर भी इवन नंबर नहीं होता है, तो आप आंसर डिक्लेयर कर देते हैं कि इनके गुणनफल में इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा। दूसरे देख लीजिए, हम इधर जाते हैं और जैसे ही इसमें भी अगर हम 5 देख लेते हैं, जब कभी 5 देख लीजिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब आप अपना लगाइए कि यूनिट डिजिट पे क्या कहीं इवन है। अगर हमको इस एक्सप्रेशन में 5 दिख गया तो हम तुरंत देखेंगे कि क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं पर इवन नंबर है, तो हम देखते हैं कि यहीं पे इवन नंबर मिल जाता है। अब जब इवन नंबर मिल गया तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि इसके गुणनफल में इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अगर 5 नहीं है कहीं पर भी इकाई के स्थान पे, तो हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा, मैन्युअली चलना होगा, मैन्युअली चल के हम चेक करेंगे इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन पहले टाइप का क्वेश्चन जो था, ये हमारा पहले टाइप क्वेश्चन था। अब हम आगे चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन अगले टाइप का, ये है अपना टाइप 2। टाइप 2 में देखिए क्या करना होता है। अब यहाँ पे इसको तो हल करना भी पॉसिबल नहीं है, कह रहा है 532 पे पावर 47 को हल करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है। तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि 532 के पावर 47 ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मित्रों अगर आप ध्यान दें तो हमने चैप्टर स्टार्ट करते ही बताया था, यदि हम यूनिट डिजिट को सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारा टोटल कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, यूनिट पे होना चाहिए, यूनिट पे होना चाहिए। बाकी अंक से, इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इनमें से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम इस इकाई का इसमें से बाहर करेंगे और जो पावर लगा है हम लगे रहेंगे, राइट। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम देखिए पहले स्टेप में बेस बड़ा है तो बेस को सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरे स्टेप में हम इस पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, पावर को छोटा कर, बेस को छोटा करने का तरीका क्या है, बेस में से इकाई का अंक निकाल लिए, बेस अपने आप छोटा हो गया, ठीक है। इस बेस में से पावर शॉर्ट्स आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इस वाले को बेस कहते हैं और इस वाले को पावर कहते हैं, ठीक है। तो बेस में से जब इकाई का अंक निकाल लिया तो बेस सिंप्लीफाई हो गया, छोटा हो गया। अब हमें पावर को छोटा करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो पावर को छोटा करने का तरीका क्या है, हम जो भी पावर है उसमें 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर होता है, इस रिमाइंडर को ही हम लेकर चलते हैं, ध्यान रहे रिमाइंडर को लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, तो पावर को सिंप्लीफाई करेंगे 4 से भाग देकर, और याद रहे हम भागफल को नहीं लेते हैं, हम लेते किसको हैं, रिमाइंडर को। रिमाइंडर यहां 3 लगा लिया और तीसरे स्टेप में हमारा आंसर देखिए। तीसरा स्टेप क्या है, इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं 2 पे पावर 3 की, कितना होगा 8 होगा, और ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हमारा समझ में आया दोस्तों। अब आप देखिए एक चीज और है, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन कोई भी हल करेंगे यूनिट डिजिट का, इस टाइप का, दूसरे टाइप का, यूं कहें तो दूसरे टाइप का,
तो हर कंडीशन में पावर को सिंप्लीफाई 4 से ही करेंगे। ध्यान रखें, इस 4 से ही पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों करते हैं ये अभी हम बताएंगे। क्यों करते हैं अभी हम देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी अंक पे, इकाई का जो अंक है, किसी भी संख्या पे पावर कुछ भी लगाओ, जो इकाई का अंक होता है हर पावर 4 के बाद रिपीट करता है। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, 2 पे पावर 1 में इकाई का स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के पावर 2 में इकाई का स्थान पे क्या आएगा, 4 आएगा। 2 के पावर 3 में इकाई का स्थान पे क्या आएगा, 8 आएगा। 2 के पावर 4 पे इकाई का स्थान क्या आएगा, 16 आएगा। और 2 के पावर 5 पे इकाई का क्या आएगा, देखिए इनमें सब में इकाई का स्थान 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, लेकिन यहाँ पे 2 आया। यानी 2 यहाँ पे था और 2 यहाँ पर रिपीट कर गया। कब, 4 के बाद। इसीलिए 4 के बाद ही रिपीट करता है, इसीलिए हम पावर को हमेशा 4 से छोटा कर लेते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि 4 से जब छोटा कर लिए तो 4 से छोटा करने के बाद अगला जो मिलेगा वो रिपीट कर जाएगा, जो है वही रिपीट कर जाएगा। तो इसीलिए कोई भी किसी भी, आप 3 का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 3 का, 3 के पावर 1 की वैल्यू 3, 3 के पावर 2 की वैल्यू 9, 3 के पावर 3 की वैल्यू 27, 3 के पावर 4 की वैल्यू 81 और 3 के पावर 5 की वैल्यू 243। देखिए रिपीट किया कि नहीं किया, बताइए। यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3, कब, 4 के बाद रिपीट किया। आप मित्रों कोई भी अंक उठा के आप अपना जो कॉन्सेप्ट है इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमेशा पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करता है, और इसीलिए हम हमेशा भाग किसे देते हैं, 4 से देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पावर को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो पावर को सिंप्लीफाई हमेशा हम 4 से भाग देकर करते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन उठाते हैं, हल करते हैं। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। पहले स्टेप में हमने बेस को सिंप्लीफाई किया, दूसरे स्टेप में गए, बेस को कैसे सिंप्लीफाई किया, तो यूनिट डिजिट निकाल लिया, बेस छोटा हो गया, क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या किया दूसरे स्टेप में, पावर को सिंप्लीफाई करना है। तो पावर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देना है, 4 बटे 32, 3 35, 4 बटे 32, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो क्या करेंगे, देखिए अब हम अगले स्टेप में 3 पे पावर इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर चुके हैं। क्या मिला हमें, 3 मिला है, 3 लगा दिया हमने, क्योंकि आपको हमने बताया था कि भागफल नहीं लेना होता है, केवल शेषफल ही लेना होता है जब पावर को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस तीसरे स्टेप में देखिए आंसर है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 27, और इस 27 में आपको पता है यूनिट डिजिट क्या है, 7। समझ में आया मित्रों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। समझ में आया आपको, यहां देखिए इसमें क्या करते हैं, बेस को पहले सिंप्लीफाई किया, 2 निकाला पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या किया, पावर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें भाग देंगे, 4 3 12, 4 1 4, शेषफल 0 बचेगा। अब यहां आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हल करते समय जब पावर को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमेशा हमको पावर कम से कम 1 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए, 0 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए, यूं कहिए 0 से बड़ा ही कोई नंबर होना चाहिए। अगर 0 आता है तो हम क्या करेंगे, देखिए 0 आने, जब 0 आता है रिमाइंडर, तो ऐसे कंडीशन में आप करते क्या है, रिमाइंडर बचाते हैं। ठीक है, कैसे बचाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमने बताया रिमाइंडर लेके ही सिंप्लीफाई करते हैं, और रिमाइंडर जब 0 बच जाएगा तो 0 रिमाइंडर कहलाता नहीं है, 0 कोई रिमाइंडर होता ही नहीं है, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए 124 और आप पहले तरीके से भाग देते हैं 4 से, 4 3 12 कट गया, 4 4 1 4, शेषफल रिमाइंडर 0 बचेगा। अब आप कहेंगे 0 बच गया तो हम रिमाइंडर क्या लें, तो आपको पता है अगर जब भी आपको रिमाइंडर चाहिए होगा तो इस भाग को हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। देखिए 7 यानी
12 है, 4 यहाँ उतरा, यहाँ 0 बढ़ा के छोड़ दिए और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। दोनों भाग सही है, मैं प्रूफ कर सकता हूं। देखिए कैसे, आपका भाग प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि इसका इसमें गुणा करके इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ गुणा कर लीजिए और इसको प्लस कर लीजिए। अगर ये वाला आता है तो भाग सही, नहीं तो गलत यही होता है ना। तो देखिए 31 चौक को 124 में 0 जोड़ेंगे 124, यानी ये वाला आ गया ना। 31 चौक को 124 और 0 जोड़े तो प्लस 124 और 124 ये है, इसलिए भाग सही है। लेकिन कौन कहेगा मेरा ये वाला भाग गलत है? प्रूफ कर दे रहा हूं मैं। 30 चौक को 120 गुणा किए तो और प्लस 4 रिमाइंडर जोड़ दिए, 120 में 4 जोड़े, 30 चौक को 120 और इस 120 में 4 जोड़े तो 124 आया कि नहीं आया? भाग मेरा सही है ना। तो जब कभी मित्रों आपको रिमाइंडर की जरूरत हो और रिमाइंडर 0 बच रहा हो तो जिससे भाग आप दे रहे हैं उसके बराबर आप रिमाइंडर ले सकते हैं। तो इट मींस हमें क्या करना है, जब 0 बचेगा रिमाइंडर तो ऐसे कंडीशन में हमें रिमाइंडर चाहिए। तो आपको मैं एक लाइन में बता दूं, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आप रिमाइंडर 4 ले लीजिए। इस कंडीशन में जब यूनिट डिजिट हल कर रहे हो, यूनिट डिजिट का दूसरा टाइप हल कर रहे हो, तो जब कभी आपको रिमाइंडर 0 आ जाए तो वैसे कंडीशन में आप रिमाइंडर 4 लेके हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम रिमाइंडर 4 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। 2 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16 होगी। और इस 16 में इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पूरा। पुनः वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और भी सारे क्वेश्चन हम लेंगे अभी, और भी सारे क्वेश्चन लेके मैं हल करा रहा हूं आपको। पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है 758 पे पावर 687 प्लस 576 पे पावर 171 में इकाई का अंक। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लीजिए इसको हम पहले इसको दोनों को अलग अलग ही हल करेंगे। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। इस कॉन्सेप्ट को देने के बाद हम चलेंगे। देखिए जो ऊपर हम प्रक्रिया कर रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसमें प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में 0 हो तो 0 मिलता है, 1 हो तो 1 मिलता है, 5 हो तो 5 मिलता है, 6 हो तो 6 मिलता है। जैसे हम आपसे कहें कि 3 2 5 के पावर 4 3 2 6 में इकाई के स्थान पे क्या होगा? तो हल मत कीजिए, सीधे बताइए क्या, इसमें इकाई के स्थान पे 5 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 5 पे आप पावर कुछ भी लगा लीजिए, हमेशा क्या मिलता है इकाई के स्थान पे? 5 ही मिलेगा। दिखा दे रहे डेमो आपको। 5 पे पावर 1 की वैल्यू 5, 5 पे पावर 2 की वैल्यू 25 में इकाई के स्थान पे 5, 5 पे पावर 3 की वैल्यू 625 में इकाई के स्थान पे 5, 5 पे पावर 4 की वैल्यू 3125 इकाई के स्थान पे 5। तो 5 पे आप कुछ भी पावर लगाइए, देखिए इकाई के स्थान पे क्या मिलता जा रहा है? 5 मिलता जा रहा है। सेम कंडीशन यही होता है 6 के केस में भी। आप देखिए अगर हम आपसे पूछें कि आपको दिया 3 2 3 6 में पे पावर 3 3 9 7, हम मानते हैं कि इसको अगर आप जो कॉन्सेप्ट हमें बताया कि पहले स्टेप में आप बेस को सिंप्लीफाई कीजिए, दूसरे स्टेप में पावर को सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद से तीसरे स्टेज में आंसर बताइए, वो कॉन्सेप्ट इस पे भी अप्लाई होता है। लेकिन आपको पता है कि अगर वो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 30 से 40 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि यूनिट डिजिट पे 6 है तो 6 ही आंसर होगा, तो फिर कितना टाइम लगेगा बताइए। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है कि 6 पे आप कुछ भी पावर लगा लीजिए, इकाई के स्थान पे 6 ही मिलेगा। देखिए 6 पे पावर 1 की वैल्यू 6, 6 पे पावर 2 की वैल्यू 36 इकाई के स्थान पे 6, 6 की पावर 3 की वैल्यू 216 इकाई के स्थान पे 6।
आप 6 पे कोई भी पावर ले लीजिए, गारंटी दे रहे हैं, कोई भी पावर, कितना भी बड़ा पावर ले लीजिए, इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। सेम वही प्रोसेस, अगर हम आपसे कहें 3 2 7 6 1 पे पावर 3 2 8 9 7 कह दिया, इकाई के स्थान में बताइए क्या होगा? तो आपको पता है कि इकाई के स्थान पे 1 है, तो हमारा इकाई के स्थान में क्या मिलेगा? हल करते रहिए, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसमें कोई कंसेप्ट चलता है, 1 पे कोई भी पावर लगा लीजिए, बताइए ना, कुछ और आता है क्या इकाई के स्थान पे? उसकी वैल्यू ही 1 आएगी, इकाई का और दहाई का बात ही नहीं है। 1 पे कोई भी पावर लगाएंगे, वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, इसीलिए इकाई के स्थान में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सेम कंडीशन वही 0 में भी होता है, 0 में भी वही कंडीशन होता है। हम आपसे पूछे 3 2 5 0 पे पावर 4 3 2 7 8 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा? तो आपको पता है 0 आएगा, क्योंकि 0 है, क्योंकि 0 पे कोई पावर लगाइए वैल्यू 0 आती है। तो आपको ये 4 नंबर याद रखने होंगे, बस ये 4 नंबर याद रख लीजिए कि जिसके इकाई के स्थान पे 0 होता है, कोई भी पावर लगाओ, कितना भी हल करना हो, इकाई के स्थान पे 0 आएगा। 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अब अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमने क्वेश्चन आपसे पुट कर रखा है। देखिए क्वेश्चन अगला हमारा है, हल करते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इकाई के स्थान पे 8 है, तो बेस को सिंप्लीफाई कर लिया, 8 ले लिया। और देखिए पावर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक स्टेप में सारा कर लीजिए। इसमें 4 से भाग देंगे तो मित्रों बताइए शेषफल क्या बचेगा? अगर 4 से इसमें भाग देते हैं तो 4 एकम 4 2 28, 4 2 28, 4 एकम 4 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो पूरे इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा, क्योंकि 6 है तो इसमें कोई प्रक्रिया करना ही नहीं अपने को, हमने अभी पीछे बताया 6 है इकाई के स्थान पे तो 6 आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 512, और 512 में इकाई के स्थान पे क्या आया? 2 आया, और यहाँ इकाई के स्थान पे 6 है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? 8 आंसर है हमारा। ठीक है, हमारा आंसर कितना है? 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि पीछे कॉन्सेप्ट बताया था आपको, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने एक ही स्टेप में ये पावर और बेस दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया। वो बिगिनर के लिए होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको तो मैंने बता दिया तो आप बिगिनर थोड़ी रह गए, अब तो आप एक्सपर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 37 पे पावर 37 57 माइनस 47 पे पावर 13। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या आएगा? इसमें से हमने 7 ले लिया इकाई के स्थान को, इसमें भाग दिया 4 से, भाग दे दिया डायरेक्ट। 4 9 36, 1 5 15 हुआ, 4 3 12, 3 7 37 हुआ, 4 9 36, शेषफल या रिमाइंडर 1 बचता है, तो 1 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इसमें भी इकाई का अंक निकाल लिए, 7 हुआ, और इसमें भाग दिए 4 से, तो 4 3 12, 13 में 4 से भागने पर रिमाइंडर क्या बचता है? 1 बचता है। अब देखिए अगली लाइन में 7 माइनस 7, 7 पे पावर 1 की वैल्यू 7, और 7 पे पावर 1 की वैल्यू 7, और 7 माइनस 7 वैल्यू कितनी आती है? 0, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। वही काम किया हमने, अलग अलग इकाई का अंक ज्ञात किया। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कर लिया, 7 आया, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कर लिया, 7 आया, और बीच का जो सिंबल है उसको हल कर लेते हैं, 7 माइनस 7 0। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देखिए क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है ना। आपको ये मैंने पहला प्लस देके सॉल्व कराया, माइनस देके सॉल्व कराया, ये मल्टीप्लाई देके भी दे सकता है आपसे, मल्टीप्लाई देके। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई वे में दिया होगा तो सभी का अलग अलग इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जो भी ऑपरेशन का है वो करने के लिए, प्लस का क्या है, माइनस का क्या है, मल्टीप्लाई का क्या है, वो ऑपरेशन हम करके फाइनल डिजिट आंसर में दे देते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन और लॉजिकली क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा सा, और
पूरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगी इस बार के क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 24 पे पावर 994 माइनस 23 पे पावर 441 प्लस 24 पे पावर 7241। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। इसमें इकाई का निकाले 4 और 994 में 4 से भाग दिए, 4 दूना 8, 1 19, 4 चौदह 16, 3 34, 4 बटे 32, यानी हमने इसमें जब 4 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस, इसमें से 3 निकाला, 4 से भाग दिया, 441 में आप भाग लेकर देखिएगा शेषफल 1 बचेगा। प्लस है तो प्लस, इसमें से 4 निकाला और इसमें भाग दिया 4 से, 4 एकम 4, 3 32, 4 32, 4 एकम 4, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहां से हो जाएगा 16 माइनस 3 धन 4। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, ऐड कर लेते हैं। इकाई का प्लस ये प्लस 6 4 10 हो जाएगा, इकाई के स्थान पे 0 हो जाएगा और माइनस 3। ठीक है, अब बताइए, एक बार बताइए, 0 माइनस 3, या यूं आप कह सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, यहां पे सीधे सीधे हम कर लेते हैं। देखिए 6 में से 3 गया 3 धन 4, 6 में से 3 गया 3 और धन 4, क्या हो जाएगा? 7। इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? हमने क्या किया, अलग अलग इकाई का अंक ज्ञात कर लिया। इसमें इकाई का अंक जो था वो 6 था, इसमें 3 था और इसमें 4 था। हल कर लिया, हमारा आंसर आ गया 7। समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, आपको अंतिम क्वेश्चन रहेगा इसका, थोड़ी लॉजिकली क्वेश्चन है, इससे भी ज्यादा लॉजिक है इसमें। क्वेश्चन दे दे आपसे, देखिए अब हम हल करते हैं इसको। इसमें इकाई का स्थान निकाला 3, पावर को सिंप्लीफाई किया, तो पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 21, 7 बचे 20, 1 बचेगा शेषफल। ठीक है, अब देखिए माइनस, इसमें से इकाई का निकाला 2, इसमें भाग दिया तो शेषफल बचा 3, इसको हल किए तो 3 आया, इसको हल किए तो 8 आया। अब बताइए क्या आएगा? तो कुछ लोग यहाँ डायरेक्ट कह देते हैं कि -5 आएगा, जबकि ये आंसर हमारा क्या होता है? गलत होगा। ठीक है, हमने क्या करा? कुछ नहीं करा, इसको भी अलग से इकाई का अंक ज्ञात कर लिया, इसको भी अलग से इकाई का अंक ज्ञात कर लिया, और लास्ट स्टेज में जाने के बाद थोड़ा सा लॉजिक क्या है जरा एक बात बताइए, ये वाला अंक बड़ा है और ये वाला अंक छोटा है, इसके पहले तो अंक रहे होंगे ना, जब इसके पहले अंक रहे होंगे तो ये हासिल लेके, ये इससे कैरी लेके 13 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताइए, बनाएगा ना। तो आप -5 कैसे बताएंगे भाई? अब यहां आप क्या करेंगे, 13 में से 8 गया, क्या होगा? 5, आपका आंसर होगा 5। ठीक है, 13 में से 8 गया 5। तो ऐसे कर लेते हैं लॉजिक। अगर ये वाला अंक बड़ा है और मान लीजिए हल करते समय पीछे वाला नंबर बड़ा मिल गया, ये नंबर छोटा मिल रहा है, तो हम अगले वाले से हासिल कैरी लेके हल कर लेते हैं, जो आता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का एक कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का। अब हम लोग अगले टॉपिक में यहीं से पढ़ लेंगे 10th डिजिट। कभी कभी 10th डिजिट या लास्ट 2 डिजिट से क्वेश्चन पुटअप हो जाया करते हैं, तो हम इसी यूनिट डिजिट के बाद इसके अगले एक स्टेप में पढ़ेंगे 10th डिजिट। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख के हमने पूरा प्रैक्टिस भी कराने का प्रयास किया है। आपके पास भी क्वेश्चन बैंक हो तो उन क्वेश्चन बैंक से आप ज्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा स्मूथली क्लियर होता है।
उम्मीद करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में पुनः एक बार कहेंगे कि आप चैनल को प्रमोट कीजिए, मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक करेगा कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय।